28 अप्रैल 1988 के दिन अलोआ एयरलाइन की फ्लाइट 96 पैसेंजर और एयर होस्टेस के साथ हवाई की 2 आइलैंड के दरमियान एक मुख्तसर परवास पर 24,000 फीट की बुलंदी पर था कि अचानक सफर के दौरान जहाज का अगला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और इसी टाइम पर फ्लाइट में ड्रिंक पेश करते एयर होस्टेजेस मुसाफिरों के आंखों के सामने हवा में उड़कर नीचे गिर गए। 24,000 फीट की बुलंदी पर इस वक्त मुसाफिरों की जिंदगी और मौत के दरमियान एक छोटा सा पतला सा सीट बेल्ट था और नीचे पैसिफिक ओशन। इससे पहले के मजीद और जाने नुकसान हुआ था, जहाज की पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम देते हुए जहाज को नीचे उतर लिया। 28 अप्रैल 1988 को अलोआ एयरलाइन की बोइंग 737 ने हवाई की एयरपोर्ट से होनोलुलु इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1:25 पर उड़ान भरी थी। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस फ्लाइट को मावी एयरपोर्ट पर उतरना था। दोनों आइलैंड के दरमियान ये तकरीबन 25 मिनट की परवास थी, जिसमें ज्यादातर वक्त टेक ऑफ और लैंडिंग में गुजरता था। बहुत कम वक्त के लिए फ्लाइट को बुलंदी पर परवास करना था। इस दिन मौसम खुशगवार था। कुछ टूरिस्ट के लिए ये एक नया और खूबसूरत नजारा था, जबकि हवाई आइलैंड में बिजनेस की गरज से सफर करने वाले पैसेंजर के लिए ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी। फ्लाइट की चीफ पायलट रॉबर्ट की उम्र 44 साल थी। वो 11 साल से कंपनी के साथ थे। उन्हें कुल 8,000 घंटे प्रवास का तजुर्बा था, जिसमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 फ्लाइट उड़ाते गुजारे थे। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर मेडलेन थे। 37 साल साथी पायलट को अपने करीबी हल्के में मेमी के नाम से जाना जाता था। वो दिन मामूल के मुताबिक खुशगवार और मौसम साफ, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर मेमी ने एरोप्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि कैप्टन रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ते और दीगर मामूल के काम संभाले। 58 साल एयर होस्टेस क्लारा बेल लेंसिंग 37 साल से एयरलाइन के साथ थी। क्लारा अगली लाइन में पैसेंजर को ड्रिंक पेश कर रहे थे, जबकि फ्लाइट की बैक साइड पर 2 और एयर होस्टेस अपने काम पर थे। उन्होंने पैसेंजर को बताया कि फ्लाइट बहुत जल्द लैंड करने वाला है और मैं आखिरी बार ड्रिंक पेश कर रहा हूँ। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका आखिरी बार ड्रिंक पेश करना सच में आखिरी बार है। इसी दौरान फ्लाइट का ऊपर हिस्सा अचानक धमाके से उड़ गया और क्लारा देखते ही देखते जहाज से नीचे गिर गई। इस वक्त फ्लाइट में बैठे पैसेंजर को यकीनी मौत नजर आने लगी, क्योंकि ऊपर खुला आसमान था और नीचे गहरा समंदर। ये मंजर देखकर मुसाफिरों की होश उड़ गए। वो समझ नहीं सके कि फ्लाइट टूट गया है या कुछ और हुआ है। फ्लाइट के दोनों तरफ के 5 लाइन्स एक कन्वर्टेबल कार की तरह ऊपर से खुली हुई थी, क्योंकि हादसे के वक्त फ्लाइट अपने नॉर्मल रफ्तार से उड़ रहा था। फ्लाइट की कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने अपने पीछे से शोर और पैसेंजर की चीखने की आवाजें सुनी और पीछे देखा तो उन्हें कॉकपिट का दरवाजा नजर ही नहीं आया और ऊपर से आसमान नजर आ रहा था। एरोप्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क नीचे लटकने लगे थे। इस हादसे के वक्त खुशकिस्मती ये थी कि मुसाफिर अपनी सीट पर बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी और फ्लाइट की कैप्टन ने उन्हें सीट बेल्ट उतारने की इजाजत नहीं दी थी। एरोप्लेन के हिस्से की छत टूटने से इसमें मौजूद तारे, लोहा और देकर मलबा हवा में उड़ रहा था। सामने वाली ट्रेन से टकराने से कुछ मुसाफिरों के चेहरे और सर पर चोटें आई थी। ये पतली सी सीट बेल्ट पैसेंजर की जिंदगी और मौत के दरमियान एक मुहाफिज की तरह खड़ी थी। ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। इस बुलंदी पर मुसाफिरों को शदीद सर्दी भी लग रही थी और बगैर ऑक्सीजन की ये मौत के करीब जा रहे। वो कॉकपिट पर पायलट की पोजीशन नहीं देख सके और फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। उनका ख्याल था कि पायलट को कुछ हो गया है या वो हालात पर काबू खो बैठे हैं और एरोप्लेन समंदर में गिरने वाला है। अचानक फ्लाइट फिजा में इस बुलंदी पर आकर नॉर्मल हो गया, जहां मुसाफिरों के लिए सांस लेना मुमकिन था। फ्लाइट कंट्रोल में आया और इसने मुड़ना शुरू कर दिया, जिसकी बात पैसेंजर को यकीन आया कि पायलट ने फ्लाइट का कंट्रोल नहीं खोया है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जहाज के पायलट रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मेमी को एक अलग किस्म की परेशानी का सामना था, और वो ये कि फ्लाइट में हवा इतनी तेज थी कि वो एक दूसरे की गुफ्तगू को नहीं सुन सकते थे। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने कॉकपिट में एक दूसरे से इशारों में बात की और कैप्टन रॉबर्ट ने एरोप्लेन का कंट्रोल संभाला, जबकि मेमी ने कम्युनिकेशन और दीगर अफवाहें अंजाम दी। और खुशकिस्मती से इन दोनों की मास्क में ऑक्सीजन सप्लाई भी जा रही। फ्लाइट के पायलट की जानिब से होनोलुलु एयरपोर्ट पर एक सिग्नल भेजा गया कि फ्लाइट इमरजेंसी सिचुएशन में है, लेकिन पैगाम इन तक नहीं पहुंचा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, दोनों ने हवाई एयरपोर्ट पर उतरने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और उतरने की इजाजत तलब की। ऊंचाई और रफ्तार में कमी के साथ अब रॉबर्ट और मेमी एक दूसरे के साथ बेहतर बातचीत
اور رابطہ کرنے کے قابل تھے۔ افراتفری، ہنگامی اور بہتر ٹیم کمیونیکیشن کے درمیان ATC کو بمشکل پیغام پہنچا۔ فلائٹ کو مجبوراً رن وے نمبر 2 پر لینڈ کرنا پڑا۔ فائر فائٹرز کو پوری طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ جب پیسنجر اور ایئر ہوسٹیجز سے انٹرکام یا پبلک انویسٹمنٹ سسٹم کے ذریعے رابطہ نہ ہو سکا تو کو پائلٹ نے ایک بار پھر ATC سے رابطہ کیا اور انہیں جتنا ممکن ہو مدد کرنے کی ہدایت کی۔ اب یہاں پر بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ پر کوئی ایمبولینس یا میڈیکل ہیلپ موجود ہی نہیں تھی۔ سو ATC نے سیریس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کمیونٹی سروسز کو پوری طور پر پہنچنے کی اطلاع دی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ اور 3000 میٹر کے 2 پہاڑوں کے درمیان فلائٹ کو رنوے پر اترنے کا چیلنج تھا۔ کسی بھی غلطی پر ایروپلین نیچے سمندر میں گر سکتا۔ لینڈنگ کے وقت ایروپلین کی رفتار، ہوا، ایروپلین کا وزن، فیول، کارگو کا وزن، مسافروں کی تعداد وغیرہ پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی پائلٹ کو رن وے نظر آنے لگی، پائلٹ نے فوراً سامنے کے لینڈنگ گیئر کو نیچے کرنے کے لیے بٹن دبائے۔ اب پائلٹ نے دیکھا کہ بائیں اور دائیں طرف کے ٹائر کھل گئے ہیں لیکن سامنے کا ٹائر نہیں کھلا۔ عام حالات میں ایسا ہونے پر ایروپلین ایئر ٹریفک کنٹرول کے گرد چکر لگاتا ہے اور نیچے موجود ATC فلائٹ کی لینڈنگ گیئر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پائلٹ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آیا اگلے ٹائر کھلی ہے یا نہیں۔ لیکن اس فلائٹ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے سچویشن میں اگر ایروپلین نیچے گر گیا تو اس کا اگلا حصہ زمین سے ٹکرانے کا خطرہ تھا اور اس کی وجہ سے ایروپلین میں آگ لگنے کا بھی خطرہ تھا۔ پائلٹ، فلائٹ اٹینڈنٹ، پیسنجر، ATC اور ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ تھا، مگر کیونکہ فلائٹ کا کمیونیکیشن کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا اس لیے پائلٹ کو اگلے ٹائرز کے کھلنے کا کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود بھی اگلا ٹائرز کھل چکے تھے۔ میمی اور رابرٹ نے ایروپلین کو کامیابی کے ساتھ اتارا۔ جیسے ہی وہ اترے، پیسنجر اور ATC نے انہیں گھیر لیا اور مبارکباد دی۔ اس حادثے میں 8 مسافر شدید، 57 مسافر زخمی جبکہ 29 مسافر محفوظ۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلائٹ کے ساتھ 24,000 فٹ کی بلندی پر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کا چھت ٹوٹ گیا اور جہاز کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا۔ لیکن اس کے بعد رپورٹ میں سامنے آیا کہ یہ جہاز بہت زیادہ پرانا ہو چکا تھا اور اس کے جو نٹس تھے وہ بھی ڈھیلے ہو چکے تھے۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ اس حادثے میں صرف ایک ایئر ہوسٹیس کی جان چلی گئی، لیکن بدقسمت یہ تھی کہ آج تک اس ایئر ہوسٹیس کی لاش نہیں مل سکی۔